तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है वो आपका जन्म है, और बाकी का जो जीवन है आपका वो व्यर्थ गया। फिर भी कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है, और मानुष जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो अब ये पशु तुल्य जीवन बताया सतगुरु ने। तो गुरु जी भी पूरा हो। देखो परमेश्वर कबीर जी आते हैं, वो चारों युगों में अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उस ज्ञान के अंदर दम होता है, बाकी ज्ञानों में दम नहीं होता। तो उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के ये नकली संत भी नाम देते फिरते हैं, उसी आधार से वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उनको और लाभ कुछ नहीं होता नाम का, जो क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य हो जाता है कि उनके बताए अनुसार वो बुराइयों से बच जाते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अगर वो छुड़वा देते हैं उनका, तो उन पापों से बच जाते हैं। और ये समय आता है कोई बहुत लंबे समय के बाद, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें आप जी को उपदेशी बनाकर और आपकी बैटरी चार्ज करके आपको इतनी भक्ति करवाएंगे कि इस युग तक, अब इस पिछली पीढ़ी तक आप जी का मनुष्य जीवन चलता हुआ आ रहा है। और केवल आप जी को 5 नाम देकर गए थे वो। इन 5 नामों से 600 वर्ष पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे। परमात्मा ने और नाम नहीं देते थे, और केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को, जो विशेष आत्माएं थी, उनको ये सभी मंत्र दिए गए थे, लेकिन उनको आगे दान करने का आदेश प्रभु ने नहीं दिया था। वो कौन सी पुण्यात्माएं हैं जो 600 वर्ष के दौरान, आज से 600 वर्ष के बीच में जिनसे परमात्मा मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनके समकालीन थे, आदरणीय नानक साहिब जी कबीर साहिब के समकालीन थे, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले गांव, छुडानी वाले जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये बाद के हुए हैं। उनके समकालीन 2 महात्मा पुरुष थे। उन सबको परमात्मा मिले और उनको नाम पूरे दिए, लेकिन उनको आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? क्योंकि ये नाम फिर सब जगह फैल जाएगा। नकली संत, काल के दूत इन्हीं नामों को देते हुए फिरेंगे, और हमारी जब पिछली पीढ़ी का समय आएगा इनको पार करने का, जो अब वर्तमान में चल पड़ा, तो उस समय हम न तो ज्ञान की भिन्नता बता पाएंगे और न ही नाम की कोई भिन्नता होगी। वही नाम वो नकली दे रहे होंगे, वही नाम हम देंगे, तो उन नकलियों को छोड़कर वो पुण्यात्मा हमें पहचान नहीं पाएंगी, यहाँ नहीं आएंगे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का। इस 2 अक्षर के नाम के जाप की विधि भी अलग है। 5 नाम भी दिए थे, 5 नाम। उन 5 नामों का भी गुरु ग्रंथ साहिब में विवेचन है, जिक्र है, और सतनाम का भी रह रह कर जिक्र है। लेकिन सतनाम एक कोड वर्ड है। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, सच्चा साहिब, सचखंड। सचखंड कहो चाहे सतखंड कहो चाहे सतलोक कहो, वो तो है एक स्थान का नाम। और सतनाम कहो चाहे सच्चा नाम कहो, रियल मंत्र कहो, ये है एक जाप करने का अक्षर, मंत्र। तो ये मंत्र नानक साहिब जी को परमात्मा ने दिए थे, कबीर परमेश्वर ने। लेकिन उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी पुण्यात्माओं ये नाम किसी को नहीं बताना, ये नाम दान नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में हमारे जीवों को ये काल के दूत अपने जाल में फंसाए रखेंगे, हम उनसे वापस नहीं ले सकेंगे। जैसे धन धन सतगुरु राधा स्वामी हैं, और ये नरे तेरे अनसा देश वाले, बाल योगेश्वर सतपाल वाले, निरंकारी,
या सारा मरके से, ये सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। इनका ये सुधांशु जैसे इनके पास खक नहीं ज्ञान का, कत्य आत्म ज्ञान नहीं, एक नए पैसे का महापुरुषों के पास। ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहे हैं और साथ में भोली आत्माओं को मिसगाइड करके भगवान से दूर करके ये महा पाप के भागी हो रहे हैं। इससे बड़ा अपराध पृथ्वी पर नहीं है और इससे बड़ा पुण्य नहीं जो आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इन पुण्यात्माओं को सही मार्ग दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और इससे बड़ा पाप नहीं। आपके अनमोल जीवन को बर्बाद किया जा रहा है नकली संतों और गुरुओं के माध्यम से। ये काल अपना दाव लगा रहा है। तो ये जो दास से आपको बताना चाहता है कि परमात्मा ने ये मार्ग छुपा रखा था, इस ज्ञान को भी छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान जो दास आपको अब प्रकाश में ला रहा है, जिस ज्ञान को, इसको छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी। और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब 13वां पंथ जो शुरू हो गया परमात्मा का ओरिजिनल, तो 12 ताप खत्म हो गए क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनके पास वो मंत्र नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो नाम नहीं। और आज बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, बहुत शीघ्र इस मार्ग को स्वीकार करेगा।